अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। अगर आपके पेट की स्किन किसी डिटर्जेंट, केमिकल, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जल जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पेट की स्किन को जला दे, तो आप इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। हम इंजरी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर जो एरिया होता है, स्किन होती है, वो बिल्कुल रेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, थोड़ी सी स्किन स्वेलिंग भी हो जाती है और ईज़िली 5 से 7 दिन के अंदर ये रिकवर कर जाती है। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डीपर होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डिग्री बर्न और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और ईज़िली ये 21 दिन से 28 दिन के अंदर रिकवर कर जाती है और इसमें ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं समटाइम। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और आपका पेट कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो अपने ज़ख़म को लिक कर रहा है या अपने आप को स्क्रैच कर रहा है, तो इसका जो पीरियड है ठीक होने का वो 21 दिन से भी ज़्यादा जा सकता है। हो सकता है 1.5 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर जो एरिया होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये सबक्यूटेनियस फैट तक भी जा सकती है। इसके अलावा जो इसका एरिया होता है वो तकरीबन ड्राई दिखाई देता है और लेथार्जिक हो सकता है। वहाँ से जो आपको एरिया नज़र आएगा वो थिक के साथ साथ ऐसे डल सा नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो डीप बर्न्स होते हैं वो नर्व एंडिंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड डिग्री बर्न है वो सेकंड डिग्री बर्न के हिसाब से ज़्यादा पेनफुल नहीं होता और इसको ठीक होने में एट लीस्ट महीने से भी ज़्यादा लग सकता है। हो सकता है इससे कम टाइम लग जाए अगर आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो। इसके अलावा आप ज़हन नशीन कर लें, अगर आपके पेट को, आपके डॉग को अगर 50% जो सेकंड डिग्री बर्न हो जाए और 30% थर्ड डिग्री बर्न हो जाए तो जो उसका सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो फर्स्ट स्टेज के अंदर है, थोड़ा सा है, उसका जो एरिया है वो लोकलाइज्ड है, पूरी बॉडी पे नहीं फैला, तो हो सकता है कि वो इजीली रिकवर कर जाए। इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो जो ज़्यादातर क्रीम पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सिल्वर सल्फर डायाजीन इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में डर्माजीन के नाम से भी आप यूज़ कर सकते हैं और क्वेंच के नाम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हर सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं होती। ज़्यादातर आप इस तरह के केसेस में अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। आपका वेट अच्छे तरीके से डायग्नोज करके आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे पेट हॉस्पिटल विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता करें। अगर आप लो कॉस्ट न्यूट्रिएंट्स पे भी चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।